इति भ्रम ओम इति सर्वम। तैत्तरीय उपनिषद में ये एक श्लोक लिखा गया है। इसका मतलब है कि ओम ही ब्रह्म है और ओम ही सब कुछ। आप इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। जैसे बीज छोटा होता है लेकिन उसी में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही ओम छोटा सा दिखता है पर उसके अंदर पूरी सृष्टि का ज्ञान छुपा है। बिना ओम के मंत्र ऐसा है जैसे बिना चाबी के ताला। शास्त्र कहते हैं कि ओम साधक, मंत्र और परमात्मा तीनों को जोड़ता है। इसीलिए जब आप ओम बोलते हैं तो आप केवल आवाज नहीं निकाल रहे होते, आप अपनी चेतना को ऊपर उठा रहे होते हैं। यही कारण है कि इसे अक्षर कहा गया, जो कभी नष्ट नहीं होता। और कुंडलिनी योग में ओम आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। आज्ञा चक्र कैसा होता है? ये हमारी तीसरी आंख यानी थर्ड आई पर होता है। थर्ड आई इन द सेंस हमारी मिस्टिकल आई या आध्यात्मिक नेत्र। शास्त्र कहते हैं कि आज्ञा का अर्थ गुरु का आदेश, यानी वह स्थान जहां से आपको अंदर से दिशा मिलती है। कुंडलिनी ऊर्जा हमेशा मूलाधार से उठती है, एक एक चक्र को पार करती हुई आज्ञा चक्र तक आती है और फिर सहस्त्रार में प्रवेश करती है। लेकिन आज्ञा चक्र गेटवे है, मतलब अगर थर्ड आई संतुलित नहीं तो ऊर्जा कभी ऊपर नहीं टिकेगी। इसीलिए मैंने आज स्पेशली आज्ञा चक्र को लिया एज ए मैटर ऑफ डिस्कशन, और इसका क्या कारण है वो भी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आपके अंदर इंट्यूशन बढ़ती है, समझ और ज़्यादा गहरी होती है। ध्यान में सिर के पीछे दबाव महसूस होता है। गहरे ध्यान में दैविक शक्तियाँ सहस्त्रार से प्रवेश करती हैं और माइंड के अंदर तक पहुँचती हैं। हमारे प्राचीन ऋषि इसी सक्रिय आज्ञा चक्र के कारण एस्ट्रल ट्रेवल कर पाते थे, जिसे हम आज की भाषा में टाइम ट्रेवल कहते हैं। अगर आपने रामायण में नोटिस करा हो तो जो काक भसुंडी, वो एक तरह के एस्ट्रल ट्रेवल करते थे। मतलब वो रामायण भी लाइव देख पाए, महाभारत भी देखी उन्होंने, और ऐसे ही कई घटनाएं थी जिनके वो साक्षी बने। तो ये मीनिंग होता है एस्ट्रल ट्रेवल का, जो आज्ञा चक्र से पॉसिबल है। जब ये चक्र जागृत होता है तो एज धीरे धीरे कम होने लगती है, एजिंग प्रोसेस धीमा पड़ता है और आत्मा ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। लेकिन ये सब नियमित साधना, अनुशासन और गुरु की कृपा से ही संभव है। आजकल लोग सोचते हैं कि 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन में कुंडलिनी जाग जाएगी, लेकिन इसके लिए कई नियम होते हैं जिनको फॉलो करे बिना आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाएगी। और ध्यान सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर सभी चक्रों को एक्टिवेट किया जाए तो इसे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कहते हैं। इट्स अ कॉस्मिक कनेक्शन, एक दैविक बॉन्ड। कुंडलिनी जागरण ऐसा है जैसे आप जमीन के नीचे दबे हुए पानी को धीरे धीरे ऊपर लाते हैं। अगर आप सही दिशा में कुआं खोदेंगे तो पानी मिलेगा, गलत जगह खोदेंगे तो सिर्फ मेहनत जाएगी। इसी तरह बिना सिद्ध गुरु के अगर कोई ऊर्जा को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करे तो मेंटल और फिजिकल असंतुलन हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा ले जाना कई वर्षों की साधना है। अब आप समझिए कि मैं इतना जोर आज्ञा चक्र पर क्यों ही दे रहा हूं आज। ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने कहा, आज्ञा चक्र ही वह स्थान है जहां से आदेश मिलता है, दिशा मिलती है और जीवन का स्टीयरिंग कंट्रोल होता है। जैसे घर में पिता दिशा देते हैं, माता पालन पोषण करती हैं, वैसे ही आपकी चेतना भी दो शक्तियां
से काम करती है, एक दिशा देने वाली, दूसरी जीवन में सभी सुख साधन को भरने वाली। आज्ञा चक्र गुरु का स्थान है और गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और इन्हीं को हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों की शिक्षा अलग है। एक धर्म और ज्ञान सिखाता है, दूसरा जीवन जीने की कला, आकर्षण और भौतिक सुख, वर्ल्डली चीजों से कनेक्ट करना सिखाता है। और इसीलिए आज मैं बहुत डीपली डिस्कस करूंगा आपके साथ कि शुक्र से कितने भाव आगे बृहस्पति हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर आपने इन दिनों गुरुओं का कनेक्शन समझ लिया तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा कि आपके जीवन में पहले कौन सा गुरु एक्टिवेटेड होगा। और ज्योतिष में एक प्रिंसिपल भी है कि जैसे राहु अच्छा होता है तो केतु नहीं, और केतु अच्छा होता है तो राहु अच्छा नहीं होता। सिमिलरली इन दोनों गुरुओं में से एक ही अच्छा होगा आपकी कुंडली में, एक ही स्ट्रांग होगा और दूसरा 100% वीक ही होगा। और इसको जानने के लिए हमें बहुत से पर्सपेक्टिव देखने होते हैं। मोस्टली ये आपके उस ग्रह की कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करता है, राशि पे, नक्षत्र पे, किस भाव में है वो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहीं आपके लगन में गुरु या शुक्र बाधक तो नहीं है। और इससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें देख के एनालाइज करके समझने होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि दोनों गुरुओं में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक अनदर ही स्टेज का है, जिसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कुंडलिनी ऊर्जा आज्ञा चक्र से होकर सहस्त्रार की ओर जाती है, वैसे ही जीवन की ऊर्जा भी शुक्र से बृहस्पति की ओर या बृहस्पति से शुक्र की ओर चलती है। यही दूरी, यही भावों का अंतर आपके जीवन की कहानी लिखता है। अगर बृहस्पति आगे है तो ज्ञान भोग को नियंत्रित करेगा, अगर शुक्र आगे है तो पहले अनुभव आएगा फिर समझ आएगी। सिमिलरली ओम जोड़ता है साधक को ब्रह्म से, उसी तरह बृहस्पति जोड़ते हैं आपको धर्म से और शुक्र जोड़ता है आपको संसार से। अगर दोनों में संतुलन है तो जीवन में क्लैरिटी आती है। अगर संतुलन नहीं है तो कभी व्यक्ति भोग में डूब जाता है, कभी केवल उपदेश देने लगता है, लेकिन जीवन का आनंद भूल जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने दोनों गुरुओं को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। किसी एक को भी कम मत समझिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी उतने ही विद्वान हैं। जीवन में अध्यात्म और संसार दोनों की शिक्षा जरूरी है। और नॉर्मली जब शुक्र और बृहस्पति का विशेष संबंध बनता है तो उसे गज लक्ष्मी योग कहा जाता है। गज यानी हाथी और लक्ष्मी यानी समृद्धि। हाथी स्टेबिलिटी, शान और राजसी शक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है। जब ज्ञान यानी कि बृहस्पति और सुख समृद्धि यानी कि शुक्र साथ मिलते हैं तो सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी मिलता है। लेकिन गजलक्ष्मी योग वह संतुलन है जहां व्यक्ति के पास सुख भी है और सद्बुद्धि भी। अगर केवल शुक्र हो तो धन आ सकता है लेकिन टिकेगा नहीं। अगर केवल बृहस्पति हो तो ज्ञान होगा लेकिन भौतिक सुख कम होगा। इसीलिए शुक्र से कितने भाव आगे हैं बृहस्पति, इससे हम समझ पाएंगे कि आपके अंदर का दैत्य गुरु पहले बोलेगा या देव गुरु पहले बोलेगा। पहले आनंद आएगा या पहले अनुशासन आएगा। पहले आकर्षण सिखाएगा या पहले आदर्श देगा। यही वह गहरा ज्ञान है जिससे आज्ञा चक्र और ओम और तीसरी आंख के माध्यम से समझा जाएगा। जब आपकी थर्ड आई जागती है तो आपको इन दोनों की शक्तियों का संतुलन देख पाते हैं।
जब संतुलन आ जाता है तो तभी सच्ची लक्ष्मी, सच्चा ज्ञान, सच्ची उन्नति जीवन में उतरती है। यही इस पूरे विषय का सार है और यही शास्त्रों का गुण संकेत है। तो चलिए अपनी कुंडली खोल लीजिए और सबसे पहले ये देखिए कि शुक्र से कितने भाव आगे आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। शुक्र जिस भाव से है वहां से काउंट करना स्टार्ट कीजिए और फिर बृहस्पति के भाव पर स्टॉप हो जाइए। जो गिनती आएगी उसी अकॉर्डिंग आपको सुनना है और समझना है। और अगर काउंटिंग करने में क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जवाब देने की और मेरी टीम आप तक रिप्लाई पहुंचा देगी। जब शुक्र और बृहस्पति एक ही भाव में होते हैं तो आपका व्यक्तित्व मैग्नेटिक बन जाता है। लोग आपकी ओर अपने आप खिंचते चले आते हैं, लेकिन आपके अंदर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। एक तरफ तो लग्जरी, एंजॉयमेंट और अट्रैक्शन की इच्छा होती है और दूसरी तरफ मोरालिटी, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी की आवाज़। आपकी लाइफ में दो तरह के फेज आएंगे। एक जब आप भोग और एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा झुकते हैं और दूसरा जब अचानक स्पिरिचुअल या बहुत सीरियस हो जाते हैं। स्ट्रगल ये रहता है कि रिलेशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशन तो हाई हो जाती है पर आपका पार्टनर से आप परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। कभी कभी लव ट्रायंगल या कंफ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है। बुरा प्रभाव ये है इस प्लेसमेंट का कि आप ओवर इंडल्जेंस हो जाते हैं या फिर बाद में गिल्ट फीलिंग आने लगती है। लेकिन इसका सीक्रेट समझिए, आपके अंदर संत और राजा दोनों छुपे हैं। आप मटेरियल वर्ल्ड में भी चमक सकते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। सिम्टम भी साफ दिखेंगे आपको। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ वाइज थिंकिंग, लग्जरी पसंद है लेकिन अंदर से धार्मिक स्वभाव, रिलेशनशिप में जेनरोसिटी और कभी कभी डुअल नेचर की, आज बहुत सोशल तो कल बहुत रिजर्व्ड। इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको बैलेंस सीखना होगा, ना एक्सट्रीम एंजॉयमेंट ना एक्सट्रीम डिनायल। अब धन की सच्चाई को समझिए कि जब शुक्र और बृहस्पति साथ हों तो धन का योग तो स्ट्रांग होगा, लेकिन शर्त है डिसिप्लिन। पैटर्न ये रहेगा कि लाइफ में एक समय बहुत अबंडेंस आएगा और फिर ओवर स्पेंडिंग की वजह से प्रेशर बन जाएगा। लग्जरी, ब्यूटी, एजुकेशन, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअल गाइडेंस, आर्ट, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में आप बहुत सफलता मिलेगी आपको। मैरिज के बाद फाइनेंशियल राइज भी पॉसिबल है। फ्यूचर तो साफ बताता है कि लेट 30s के बाद जब मेच्योरिटी आती है तो वेल्थ स्टेबल होती है और नाम के साथ सम्मान भी आता है। बस एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, प्लेजर को पर्पस से ऊपर मत रखिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में डाउनफॉल तभी आएगा जब आप सोचते हैं कि सब कुछ इजी मिल जाएगा। याद रखिएगा, आप गिफ्टेड हैं लेकिन डिसिप्लिन के बिना आपका गिफ्ट टिकेगा नहीं। जब शुक्र से दूसरे भाव में बृहस्पति हों, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपकी पूरी कहानी वाणी और संबंध के इर्द गिर्द घूमेगी। मतलब आपका बोलना, आपका समझना, आपके एक्सप्रेशन ही आपकी पहचान बनेंगे। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, लेकिन कई बार अंदर से आपको ये फील होगा कि आपकी जितनी कद्र होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही और आप सोचते हैं कि मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रही हूँ, फिर भी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपको सिखा रहे होते हैं कि हर रिश्ते में सिर्फ आकर्षण या भावनाएं काफ़ी नहीं होंगी, वहाँ मूल्य, मर्यादा और प्रिंसिपल्स भी जरूरी होते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपके प्रेम या किसी खास रिश्ते का आइडलिज्म टूटता है। आप जिसे बहुत ऊंचा मान लेते हैं उसकी सोच बाद में छोटी निकलती है। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से विचारों का टकराव हो सकता है, तब आपको अंदर से झटका लगता है।
फिर कभी कभी आप मोरल सुपीरियॉरिटी में चले जाते हैं। आपको लगने लगता है मैं सही हूँ, बाकी लोग समझ नहीं रहे, और यही भावना धीरे धीरे आपके रिश्तों में दूरी बना देती है। इसीलिए इस ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि असली राज ये है कि आपके अंदर एक नेचुरल काउंसलर बैठा है। लोग अपने आप आपके पास आकर अपनी बातें खोलते हैं। आप में ज्ञान के माध्यम से सुख देने की दिव्य शक्ति है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने ज्ञान को ईगो मत बनने दीजिए। आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति आपकी तरह मैच्योर नहीं होगा। अब सबसे जरूरी हिस्सा समझिए। पैसा, शुक्र, धन और वैभव का कारक है। दूसरा भाव स्वाभाविक धन का घर है, और बृहस्पति यहाँ विस्तार देता है। इसका साफ अर्थ है कि आपकी कमाई ज्ञान, सलाह, शिक्षा, गाइडेंस, ब्यूटी, लग्जरी, फाइनेंस या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों से जुड़ सकती है। लेकिन एक फेज ऐसा आता है जब आप जेनोसिटी में पैसा बहा देते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों या पार्टनर के लिए फाइनेंशियली सेक्रीफाइस करते हैं, और बाद में रियलाइजेशन आता है कि मुझे बैलेंस रखना चाहिए था। फ्यूचर आपको साफ संकेत देता है कि अगर आपने 30 वर्ष से लेके 36 वर्ष की उम्र के बाद डिसिप्लिन सीख लिया तो आपका धन स्टेबल हो जाएगा। नहीं तो पैसा आएगा, जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए आपका सीक्रेट धन मंत्र यही है कि आप अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करना सीखिए। और अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, अपने ज्ञान या अच्छाई का दिखावा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब बृहस्पति शुक्र से दूसरे भाव में होता है तो सबसे बड़ा डाउनफॉल मैं ज़्यादा जानता हूँ वाली भावना से आता है। बस यही एक गलती आपको नहीं करनी। रिश्तों में प्रीच मत डालिए, सिखाइए जरूर, गाइड कीजिए जरूर, लेकिन सामने वाले को छोटा महसूस कराए बिना। तभी आपका ज्ञान, आपका धन और आपके संबंध तीनों संतुलित रहेंगे। जब शुक्र से तीसरे भाव में बृहस्पति होते हैं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में कम्युनिकेशन ही आपकी ब्लेसिंग बनेगी। आपकी टेस्टिंग भी, आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन भरा हुआ है, लेकिन कई बार आपको महसूस होगा कि लोग आपको सीरियस लेते ही नहीं, आपकी बातों को हल्का समझ लेते हैं, और यहीं से आपका इनर स्ट्रगल शुरू होता है। छोटे भाई बहन या कज़न के साथ विचारों का अंतर हो जाना, बार बार मेहनत आपको ही करनी पड़ती है, और रिकॉग्निशन आपको देर से मिलती है। आप इमोशनली बहुत इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सामने वाला उतना एफर्ट नहीं करता। तब आपको लगता है कि मैं ही क्यों इतना दे रहा हूँ। पर यहाँ बृहस्पति आपको सिखा रहा है कि सुख पाने से पहले अपने स्किल को परफेक्ट करना जरूरी है। पहले अपनी कम्युनिकेशन को शार्प कीजिए, कंसिस्टेंसी लाइए। आपके अंदर छुपा हुआ सीक्रेट यही है कि आप बॉर्न मोटिवेटर हैं। आपकी बातों में हीलिंग है। लोग बहुत ही क्वाइटली आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन एक एक्यूरेट सिम्टम भी है कि आप एडवाइस बहुत देते हैं, हर चीज़ को समझाने की आदत है। कभी कभी आप ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको लगता है कि मैं अगर गाइड कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि हर जगह अपनी एनर्जी मत लगाइए। जहां आपकी वैल्यू है वहीं बोलिए बस। अब धन की बात को समझिए कि तीसरा भाव सेल्फ एफर्ट का है, और बृहस्पति यहाँ साफ संकेत देते हैं कि आपका पैसा किसी इनहेरिटेड सोर्स से नहीं, बल्कि आपके स्किल, कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, टीचिंग, मार्केटिंग, डिजिटल वर्क या ट्रैवल से आएगा। शुरुआत में इनकम अनस्टेबल रहेगी, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत लो। लेकिन जैसे ही आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सीख लेंगे, 40 के बाद ग्रोथ स्टेबल होगी, सम्मान के साथ आएगी ग्रोथ,
और लोग आपको एक्सपर्ट मानेंगे। बस एक गलती आपको नहीं करनी, कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में सबसे बड़ा ट्रैप है दूसरों की सक्सेस देखकर अपने एफर्ट को कम समझ लेना। आपका रास्ता अलग है। अगर आपने खुद की वैल्यू कम आंकी तो बृहस्पति का आशीर्वाद स्लो हो जाएगा। इसीलिए अपने प्रयास पर विश्वास रखिए, स्टेडी रहिए और अपने शब्दों की शक्ति को सही दिशा में लगाइए। जब शुक्र से चौथे भाव में बृहस्पति होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखा दूं कि आपके जीवन में इमोशनल पीस एकदम से नहीं मिलेगा। आपको शांति पाने में समय लगेगा। घर का माहौल पूरी तरह स्मूथ कम ही रहता है। कभी माँ की सेहत चिंता देगी, कभी घर में विचारों का टकराव होता है, कभी बार बार घर बदलने यानी कि रेजिडेंस चेंज करने का पैटर्न आता है। और इन सब के बीच आप अंदर से बहुत फील करते हो। बुरा प्रभाव ये है कि आप घर को लेकर बहुत आइडियलिस्टिक हो जाते हो। आप चाहते हैं कि सब परफेक्ट हो, सब समझदार हों, सब हारमोनियस हों, लेकिन रियलिटी आपको कॉम्प्रोमाइज सिखाती है। और एक फेज ऐसा भी आता है जब आप इमोशनली हर्ट होकर खुद को अंदर से बंद कर लेते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि आप अंदर से कितना गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए। आपके अंदर नेचुरल हीलर बैठा है। आप जहां रहते हैं वहीं पर पॉजिटिविटी फैलती है। धीरे धीरे आपका घर ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी या गाइडेंस का केंद्र बन सकता है। सिम्टम भी बहुत एक्यूरेट मिलेंगे आपको कि आपको शांति पसंद है, शोर अच्छा नहीं लगता। आप घर की सजावट, कंफर्ट और क्लीनलीनेस पर ध्यान देते हैं। माँ या किसी एल्डर फीमेल से आपका कार्मिक अटैचमेंट स्ट्रांग रहता है। आप दिल से बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन हर किसी को दिखाते नहीं हैं। इसे इम्प्रूव कैसे करना है ये भी सीख लीजिए। एक्सपेक्टेशन कम रखिए, ग्रेटिट्यूड ज़्यादा रखिए। घर को बैटलफील्ड मत बनाइए, उसे लर्निंग प्लेस मानिए। अब धन की सच्चाई को समझिए। चौथा भाव प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स और एसेट से जुड़ा है और बृहस्पति यहाँ एक्सपेंशन देता है। इसका साफ मतलब है कि आपके जीवन में प्रॉपर्टी का स्ट्रॉन्ग योग है, लेकिन जल्दी नहीं। मैच्योरिटी के बाद एक बात जरूर होती है कि पहले इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन या गलत टाइमिंग हो सकती है, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस से आप सही डिसीजन लेना सीख जाते हैं। आप एजुकेशन, रियल एस्टेट, काउंसलिंग, इंटीरियर, हॉस्पिटैलिटी या फैमिली बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। और फ्यूचर साफ दिखाता है कि 35 वर्ष से 42 वर्ष के बीच स्थिरता का बड़ा फेज आएगा, जहां आपका घर और धन दोनों सिक्योर होते हैं। बस एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, घर की बात बाहर लीक मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप फैमिली मैटर्स दूसरों के सामने डिस्कस करते हैं। आपका सुख प्राइवेसी में है। जितना आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही आपका सुख और समृद्धि बढ़ेगी। शुक्र से पांचवें भाव में बृहस्पति हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका दिल बहुत जल्दी अटैच होने वाला है, लेकिन आप शैलो प्रेम कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेंटली स्ट्रांग हो, जो आपकी सोच को समझ सके, जो आपके लेवल की डेप्थ रखता हो। स्ट्रगल तो यहाँ आता है कि आपकी पहली लव स्टोरी बहुत आइडियलिस्टिक होती है और पूरी नहीं हो पाती। संतान या एजुकेशन को लेकर जीवन में एक चिंता का फेज आता है और कभी-कभी आपकी ओवर थिंकिंग ही आपकी क्रिएटिविटी को रोक देती है। बुरा प्रभाव यह है कि आप खुद को कभी-कभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मान लेते हैं या सामने वाले की मैच्योरिटी को बार बार टेस्ट करने लगते हैं और यहीं से रिश्तों में दूरी आ सकती है। लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए। आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। आप मंत्र, ज्योतिष, साइकोलॉजी, टीचिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में नेचुरल टैलेंट रखते हैं। सिम्टम भी साफ दिखते हैं। आप रिलेशनशिप में डेप्थ चाहते हैं,
कैजुअल लव आपको पसंद नहीं, स्पिरिचुअल टॉपिक में आप इंटरेस्ट रखते हैं और बच्चों या यंगर लोगों से आपका नेचुरल अटैचमेंट होता है। इसे इम्प्रूव कैसे करना है ये सीख लीजिए। कंट्रोल मत कीजिए, लव को गाइड कीजिए, लेकिन डोमिनेट मत करना। अब धन की सच्चाई समझिए। पांचवा भाव स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिविटी और फेम से जुड़ता है। बृहस्पति यहाँ एक्सपेंशन देते हैं। इसका मतलब कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, एंटरटेनमेंट या एडवाइजरी से पैसा मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी आपको, इमोशन में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस होगा, नॉलेज के बेस पर करेंगे तो गेन होगा। फ्यूचर साफ दिखाता है कि लेट 30s के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। नाम और पैसा साथ साथ आएगा। बस एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, ईगो से प्रेम मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में सबसे बड़ा डाउनफॉल तब आता है जब आप पार्टनर या बच्चों के साथ मैं ज़्यादा जानता हूँ वाला एटीट्यूड रखते हैं। याद रखिए, ज्ञान विनम्रता से बढ़ता है, अहंकार से नहीं। शुक्र से छठे भाव में बृहस्पति हूँ, आपके जीवन में एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी पार्टनर से आर्ग्यूमेंट, कभी ऑफिस में जेलसी, कभी अचानक हेल्थ इश्यूज। कंपटीशन आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगा और लोग सामने से स्वीट लेकिन पीछे से क्रिटिक कर सकते हैं। बुरा प्रभाव ये होगा कि इमोशनली हर्ट होकर ओवर गिविंग करने लगते हैं आप, या अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। एक फेज़ ऐसा भी आता है जहां डेप्ट या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव आता है, या फैमिली में किसी की हेल्थ की चिंता आपको परेशान करती है। लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए, आप बॉर्न फाइटर हैं। आपके अंदर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की नेचुरल एबिलिटी है। सिम्टम्स भी साफ दिखते हैं। आप दूसरों की गलती खुद सुधारने लगते हैं। आपका सर्विस माइंडसेट स्ट्रांग है। हेल्थ में शुगर, लीवर, वेट या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट अक्सर नॉलेज की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मैं सही हूँ वाली भावना आ जाती है। इसे इम्प्रूव कैसे करना है यह सीख लीजिए। हर लड़ाई में मत उतरिए, अपनी एनर्जी को चुनकर यूज़ कीजिए। अब धन की सच्चाई समझिए। छठा भाव सर्विस, जॉब, लोन और डेली इनकम का है, और बृहस्पति यहाँ बताते हैं कि आपका पैसा हार्डवर्क से आएगा। बिजनेस में शुरुआत में स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन जॉब, सर्विस, लीगल फील्ड, हीलिंग, टीचिंग, फाइनेंस, बैंकिंग या एडवाइजरी या मेडिकल लाइन में आपकी ग्रोथ स्ट्रांग हो सकती है। एक फेज ऐसा आएगा जब लोन या फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आती है। फ्यूचर साफ संकेत देता है कि 35 के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनिमीज जो हैं, दुश्मन जो हैं, कमज़ोर होते हैं और इनकम स्टडी होने लगती है। बस एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, किसी को फाइनेंशियली गारंटी मत दीजिए। इस प्लेसमेंट में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप किसी के लिए लोन लेते हैं या ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पैसा दे देते हैं। आपका धर्म सेवा है, लेकिन सेक्रीफाइस की भी एक सीमा होनी चाहिए। शुक्र से सातवें भाव में बृहस्पति हो तो एक बात तो पक्की है, आप आइडियल पार्टनर चाहते हैं। आपको सुपरफिशियल रिश्ता तो बिल्कुल पसंद नहीं। आप रिलेशनशिप में डेप्थ और मैच्योरिटी चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल यहाँ आता है कि शुरुआती रिलेशनशिप में इम्बैलेंस होगा। या तो आप ज़्यादा देते हैं या सामने वाला आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। कभी कभी मैरिज में डिले हो सकता है, या पार्टनर आपकी सोच से अलग बैकग्राउंड का हो सकता है, और यही एडजस्टमेंट की असली परीक्षा शुरू होती है। बुरा प्रभाव यह है कि आप पार्टनर को सुधारने लगते हैं, एडवाइस ज़्यादा देने लगते हैं और एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। एक फेज तो ऐसा आएगा जब ईगो क्लैश होगा, दोनों को लगता है मैं सही हूँ। लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए, आपका भाग्य पार्टनर से गहराई से जुड़ा है। अगर आपको सही व्यक्ति मिल गया तो आपकी लाइफ सच में अपलिफ्ट हो जाती है। सिम्टम भी क्लियर होता है। आप रिलेशनशिप में मैच्योरिटी चाहते हैं,
पार्टनर एजुकेटेड या नॉलेजेबल हो सकता है, आपकी पब्लिक डीलिंग स्ट्रांग होती है और मैरिज के बाद आपका रिस्पेक्ट बढ़ती है। इसे इम्प्रूव कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। पार्टनर को स्टूडेंट मत बनाइए, उसे इक्वल रखिए अपने। अब धन की सच्चाई समझिए। सातवां भाव बिजनेस और पार्टनरशिप का है और बृहस्पति यहाँ एक्सपेंशन देते हैं। इसका मतलब मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है और पार्टनरशिप बिजनेस में ग्रोथ स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट से नुकसान हो सकता है। इसीलिए लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए। फ्यूचर का साफ संकेत देता है कि 30 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में लिया गया मेजर पार्टनरशिप डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है और मैरिज के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती है। बस एक गलती बिल्कुल मत करिएगा कि रिलेशनशिप में ईगो को जस्टिफाई मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में डाउनफॉल तब आता है जब आप सोचते हैं कि आप ज़्यादा मैच्योर हैं। इसीलिए रिस्पेक्ट बराबरी से दीजिए, तभी ये आशीर्वाद टिकेगा। शुक्र से 8वें भाव में बृहस्पति हो तो आपके जीवन में एक पैटर्न बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको कि 2-3 बड़े इमोशनल शॉक्स, जैसे एक सडन ब्रेकअप, एक फाइनेंशियल अपहेवल या फैमिली में अचानक क्राइसिस, और आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी देर से आती है। पहले अपहेवल आता है, फिर मैच्योरिटी आती है। बुरा प्रभाव ये है कि आपके अंदर ट्रस्ट इशू पैदा हो सकता है। आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते या फिर एक बार भरोसा कर लिया तो आंख बंद कर लेते हैं आप उस पर विश्वास। रिलेशनशिप में सीक्रेसी का इशू आ सकता है और पार्टनर की लाइफ में हिडन फैक्टर हो सकता है, जिससे आपके मन में डाउट पैदा होता है। लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए। आपके अंदर ऑकल्ट इंटेलिजेंस है। ज्योतिष, तंत्र, साइकोलॉजी, रिसर्च, हिडन फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, इन्वेस्टिगेशन जैसे क्षेत्रों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस संभव है। सिम्टम्स भी एक्यूरेट मिलते हैं। आप डीप थिंकर हैं। डेथ, रीबर्थ और स्पिरिचुअलिटी जैसे विषय आपको आकर्षित करते हैं। अचानक मूड चेंज हो सकता है और रिलेशनशिप में पॉजेसिवनेस आ सकती है। इसे इम्प्रूव कैसे करना है ये सीख लीजिए। आपने अपने फियर को ज्ञान में बदल दीजिए, डाउट को इन्वेस्टिगेशन में बदलिए, सस्पिशन में नहीं। अब धन की सच्चाई समझिए। 8वां भाव जॉइंट फाइनेंस, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस और हिडन वेल्थ का है, जो बृहस्पति यहाँ इन एक्सपेंशन देता है, लेकिन सडन तरीके से। पैटर्न यही रहेगा कि एक समय फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, फिर अचानक से राइज होगा। मैरिज के बाद जॉइंट एसेट स्ट्रांग हो सकते हैं। इंश्योरेंस, टैक्स, रिसर्च, माइनिंग, ऑकल्ट कंसल्टेंसी, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी या फाइनेंस एनालिसिस से पैसा मिल सकता है। लेकिन ग्रीड में कदम उठाया तो लॉस भी सडन होगा। फ्यूचर साफ संकेत देता है कि लाइफ के दूसरे हाफ में स्टेबिलिटी और हिडन वेल्थ का योग मजबूत है। बस एक गलती बिल्कुल मत कीजिए, सीक्रेट रिलेशनशिप मत रखिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में डाउनफॉल तब आता है जब आप डबल लाइफ जीते हैं। रहस्य रखना अलग बात है, लेकिन धोखा देना अलग, और आपको ये रेखा कभी पार नहीं करनी है। शुक्र से 9वें भाव में बृहस्पति आपके जीवन में एक खास पैटर्न बनेगा। लाइफ में कुछ बड़े मौके अचानक से मिलेंगे। एक मेंटोर, एक गुरु या कोई एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति आपकी लाइफ में दिशा बदल सकता है, लेकिन स्ट्रगल भी साथ आएगा। पिता से विचारों का मतभेद होगा या लाइफ फिलॉसफी को लेकर आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कई बार आपको लगेगा मेरा रास्ता अलग है, जबकि फैमिली ट्रेडिशनल सोच रखती है। बुरा प्रभाव यह है कि आप कभी कभी अपने भाग्य पर ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। एफर्ट कम और उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन इसका सीक्रेट समझिए। आपके अंदर स्पिरिचुअल लक है। आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिलती है। ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन या हायर लर्निंग से आपकी लाइफ अपलिफ्ट होती है।
सिम्टम भी क्लियर होते हैं। रिलीजियस या स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। टीचर फिगर से अटैचमेंट होगा। फादर या फादर लाइक पर्सन से कार्मिक बॉन्ड रहता है और अचानक से अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती हैं। इसे इम्प्रूव कैसे करना है, ये याद रखिए। फेथ और एफर्ट दोनों बैलेंस रखिए। सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि कर्म भी कीजिए। अब धन की सच्चाई समझिए। नवम भाव फॉर्च्यून और हायर नॉलेज का है और बृहस्पति यहाँ एक्सपेंशन देंगे। इसका मतलब एजुकेशन, टीचिंग, पब्लिशिंग, लॉ, फॉरेन ट्रेड, स्पिरिचुअलिटी तक, कंसल्टिंग या ट्रैवल रिलेटेड फील्ड से धन मिल सकता है। लाइफ में एक बड़ा लकी ब्रेक आता है, लेकिन उससे पहले पेशेंस की परीक्षा जरूर होती है। मैरिज के बाद भी फॉर्च्यून एक्टिवेट हो सकता है। फ्यूचर साफ संकेत देता है कि 35 के बाद आपकी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट तेजी से बढ़ती है। भाग्य स्थिर होने लगता है। एक गलती बिल्कुल नहीं करनी आपको। अहंकार में अपने गुरु या एल्डर का अनादर मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में डाउनफॉल तब आता है जब आप सोचते हैं कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। याद रखिए, आपका भाग्य आशीर्वाद से जुड़ा है और आशीर्वाद को संभाल कर रखना पड़ता है। शुक्र से 10वें भाव में बृहस्पति, आपकी लाइफ में एक पैटर्न दिखेगा जिसमें करियर आपकी प्रायोरिटी बन जाता है। कई बार रिलेशनशिप करियर की वजह से प्रभावित होता है। एक ऐसा फेज आता है जब आप ऑलमोस्ट वर्कोहॉलिक बन जाते हैं और घर तथा काम के बीच बैलेंस बनना स्ट्रगल लगता है। बुरा प्रभाव यह है कि आप परफेक्शनिस्ट तो हो जाते हो, कलीग से क्लैश हो सकता है, बॉस या अथॉरिटी फिगर से ईगो इशू खड़ा हो सकता है। लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए। आप बॉर्न एडवाइजर हैं। लीडरशिप आपके अंदर नेचुरल है। लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। सिम्टम्स भी एक्यूरेट मिलते हैं। पब्लिक रिस्पेक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगता है। करियर डिसीजन आप सोच समझ कर लेते हैं। टीचिंग हो, मैनेजमेंट हो, कंसल्टिंग हो, गवर्नमेंट, लॉ, फाइनेंस या कॉरपोरेट फील्ड आपके लिए स्ट्रांग रहते हैं। मैरिज के बाद करियर शिफ्ट भी संभव है। इसे इम्प्रूव कैसे करना है, ये याद रखिए। वर्क को अपनी पूरी लाइफ मत बनने दीजिए। बैलेंस सीखिए। धन की बात अगर करें तो 10वां भाव प्रोफेशन और अथॉरिटी का है और बृहस्पति यहाँ एक्सपेंशन देते हैं। इसका मतलब इनकम स्टडी और ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगी। प्रमोशन डिले हो सकता है लेकिन रिस्पेक्ट तो स्टेबल रहेगी। 32 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच एक बड़ा कैरियर का टर्निंग पॉइंट आएगा, जिसके बाद आपका स्टेटस और ज़्यादा मजबूत होगा। फॉरेन कनेक्शन बनेंगे। हायर क्वालिफिकेशन से इनकम बढ़ सकती है। फ्यूचर साफ संकेत देता है। लेट 30s के बाद स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज बनेगी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। बस एक गलती नहीं करनी कि पावर का मिसयूज मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में डाउनफॉल तब आता है जब अथॉरिटी मिलते ही ईगो बढ़ जाता है। याद रखिए, रिस्पेक्ट कमाई जाती है, थोपी नहीं जाती किसी पे। शुक्र से 11वें भाव में बृहस्पति, आपकी लाइफ में एक पैटर्न जो बहुत क्लियर दिखेगा। आप बड़े सपने देखते हैं। आप एवरेज लाइफ से संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन स्ट्रगल ये रहता है कि फ्रेंड सर्कल में जेलसी आ सकती है। कभी क्लोज फ्रेंड से बिट्रेयल हो सकता है। जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे डिस्टेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिचुएशन बन सकती है। बुरा प्रभाव ये है कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आपको लगता है कि सब आपके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन रियलिटी अलग होती है। एक फेज ऐसा आता है जब आपकी इनकम बहुत बढ़ती है और फिर अचानक स्लो हो जाती है। अप्स एंड डाउन स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए। आपके पास नेचुरल सोशल इंटेलिजेंस है। आप पावरफुल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप बड़े ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। सिम्टम्स भी एक्यूरेट मिलेंगे। सोशल गैदरिंग में आपकी नोटिसेबल प्रेजेंस रहेगी। मल्टीपल इनकम आइडियाज आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आपके फ्रेंड्स एजुकेटेड हैं या इन्फ्लुएंशियल होते हैं। फेम की चाह अंदर से रहती है। इसे इम्प्रूव कैसे करना है, याद रखिए, ध्यान से सुनिए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी सर्कल चुनिए। धन की बात करें तो 11वां भाव लाभ और मल्टीपल इनकम का है।
बृहस्पति यहाँ एक्सपेंशन देते हैं। इसका मतलब आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो सकते हैं। बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टीचिंग इवेंट या लग्जरी रिलेटेड फील्ड आपके लिए स्ट्रांग हो सकते हैं। 33 से 42 साल के बीच एक बड़ा गेन का फेज आता है, लेकिन ग्रीड में रिस्क लिया तो लॉस भी बड़ा हो सकता है। फ्यूचर साफ संकेत देता है कि लेट 30s के बाद स्टेबल इनकम स्ट्रक्चर बनता है। आपकी सोशल रेपुटेशन ही आपकी इनकम को बढ़ाती है। बस एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, ग्रीड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में डाउनफॉल तब आता है जब आप क्विक प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। इसीलिए स्लो ग्रोथ एक्सेप्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म सोचिए। शुक्र से 12वें भाव में बृहस्पति, आपकी लाइफ का पैटर्न इमोशनली सेंसिटिव होगा। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते। रिलेशनशिप में आप सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं। कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बनता है, कभी फॉरेन कनेक्शन जुड़ता है, तो कभी हिडन फीलिंग्स अंदर ही अंदर रहती हैं। स्ट्रगल ये रहता है कि ट्रस्ट इश्यूज, आइसोलेशन या अकेलेपन का फेज आता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। बुरा प्रभाव यह है कि ओवर स्पेंडिंग की आदत बन सकती है। आप इमोशनली वीक होकर फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अब इसका सीक्रेट समझिए। आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट है। मीडिएशन, हीलिंग, चैरिटी, काउंसलिंग, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल, आश्रम, रिसर्च या क्रिएटिव राइटिंग जैसे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। सिम्टम्स भी एक्यूरेट हैं कि लेट नाइट ओवरथिंकिंग, प्राइवेट नेचर, हिडन जेनरोसिटी और फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन स्टे का स्ट्रॉन्ग योग है। इसे इम्प्रूव कैसे करना है? अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन दीजिए, स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए। धन की सच्चाई के बारे में अगर बात करें तो 12वां भाव तो है ही खर्च का, लेकिन फॉरेन इनकम का भी है। पैटर्न ये रहेगा कि इनकम आती है पर खर्च भी तेज होता है। लग्जरी या ट्रैवल पर खर्च ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन सीख लिया तो फॉरेन सोर्स से बड़ा लाभ संभव है। फ्यूचर साफ संकेत देता है कि लाइफ से दूसरे हाफ में फाइनेंशियल क्लैरिटी आती है और फॉरेन कनेक्शन से ग्रोथ मिलती है। बस एक गलती बिल्कुल मत कीजिए, इमोशन में आकर कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि इस प्लेसमेंट में डाउनफॉल तब आता है जब आप सिंपथी में डिसीजन लेते हैं। याद रखिए, हर सेक्रीफाइस जरूरी नहीं होता।